दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं ये बताऊंगा कि चार्ट्स कैसे देखते हैं। ठीक है, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं मुझे कमेंट करके बता रहे थे कि सर चार्ट देखना सिखाइए, चार्ट देखना सिखाइए। तो आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ कि चार्ट्स के ऊपर चार्ट्स को कैसे देखना है। ठीक है, और सिंपल वे में आपको ये समझाऊंगा कैसे। अभी देख लियोगे चार्ट के ऊपर मैंने ये लाइन मारी हुई है, ये देखो मैं आपको बता रहा हूँ चार्ट के ऊपर हम कितनी लाइनों का यूज़ करते हैं। ठीक है, एक ये लाइन होगी, एक ये लाइन होगी, एक ये लाइन होगी, नीचे बजी हुई है, एक सेंटर में है, ऊपर है, नीचे है। ये लाइनें इतनी सारी हैं और ये क्या है, क्या चीज़ है ना। तो हम वही सीखेंगे कि है क्या चीज़। अभी चलो हम देखते हैं। अगर आपको इसी चार्ट के साथ में जो मैंने बनाया हुआ है ग्रिड पैटर्न, ये आपको समझ आ रहा होगा कि ये क्या है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करिए, या कुछ सेकंड के लिए पॉज करिए और ध्यान से देखिए कि ये है क्या चीज़, मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ। तो मेरी बात को अच्छे से समझिए कि ये है क्या चीज़। ठीक है, अब चलो मैं इरेजर उठाता हूँ। इरेजर उठाने के बाद मैं ना ये जो लाइनें लग रखी हैं इनको आहिस्ता आहिस्ता काटना स्टार्ट करता हूँ। अब आपको समझ आ रहा है, अब आपको समझ आ रहा है ये क्या चीज़ है। अब आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। अब आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा। चलो अब मैं ना इसको लाइनों को काटता हूँ, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन। ये आहिस्ता आहिस्ता लाइनों को काटना स्टार्ट कर देता हूँ, इरेज करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो आई होप कि आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा कि इसके नीचे क्या है। ठीक है, अब मैं इसको फिर से काट रहा हूँ, ये काट रहा हूँ, काट रहा हूँ। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा कि ये क्या चीज़ है। अभी भी नहीं समझ आ रहा, अभी भी नहीं समझ आ रहा, अभी भी नहीं समझ आ रहा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी भी नहीं समझ आ रहा आपको, अभी भी नहीं समझ आ रहा। ठीक है, तो मेरा मकसद ये था, अभी आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रहा होगा। ठीक है, ये काट काट लिखा हुआ है। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली ये काट नहीं, ये चार्ट था, थोड़ा सा रेज हो गया, यहाँ पे एच था। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि ये चार्ट लिखा हुआ था, उसके ऊपर इतनी सारी लाइनें हमने लगा दी, हमें समझ नहीं आ रहा था। आपको दूर से लग रहा था ग्रिड पैटर्न है या कोई ऐसी चीज़ है, पता नहीं सर आज क्या दिखाने वाले। तो मैं आपको बताऊं, मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिखाने वाला था, मैं जस्ट आपके लिए एक फंडा लेके आया हूँ, बिल्कुल सिंपल सा, कि आपको समझ तो आए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अभी ठीक है, अब इसको पूरा इरेज कर देते हैं हम, इधर से इरेज कर देते हैं। अब आ जाते हैं हम चार्ट के ऊपर। अब चार्ट के ऊपर भी आपको यही लग रहा है, ये देखो आपने, अब बोलोगे सर ये लाइन है, कोई MACD है, कोई मूविंग एवरेज लगा रखी है, कोई नीचे RSI लगा रखी है, कोई इसके नीचे बॉलिंग्स बैंड्स लगा रखी है, इसके ऊपर है, ये देखो चार्ट के ऊपर बॉलिंग्स बैंड्स लगा रखी है। तो सर ये इतनी सारी लाइनें हैं, तो हमें चार्ट कैसे समझना है। अरे भाई मेरे दोस्तों, कितने लोग ज़्यादा होंगे जितनी यूट्यूब पे वीडियो देखोगे ना, उतने ज़्यादा विचार आपके मन में आएंगे, उतने ज़्यादा थॉट्स लोगों के आएंगे आपके मन में। हर एक लोग का थॉट्स, उसके विचार अलग अलग होते हैं। हर एक जो भी ट्रेडर है उसका विचार अलग अलग है। पर अपने माइंड को सेट करने के लिए, एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए, सबसे पहले हमें ये लाइनें तो हटाओ। अब देखो मैं अपनी लाइनों को क्लियर करता हूँ। अब देखना आपको चार्ट, ये देखो मैं सारी जो भी मेरे इंडिकेटर्स हैं मैं सारे रिमूव कर रहा हूँ। फिर देखना चार्ट कि चार्ट कैसा लगता है। ठीक है, अगर हम सभी इंडिकेटर्स को रिमूव कर देंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, 1 सेकेंड। अभी ये देखो, ये भी लाइनें हैं, ये को मूविंग एवरेज की लाइनें हैं, को कुछ है। तो इसको भी हम सारी डिलीट करते हैं। अब देखो चार्ट कितना अच्छा दिख रहा है, हमें एग्जैक्ट पता चल रहा है ना। ये देखो यहाँ से क्या हुआ, ऊपर गया, थल्ले नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये देखो हाइयर हाई मार रहा है, हाइयर हाई, हाइयर हाई, हाइयर हाई, मीन्स के यहाँ पे आपको एक ट्रेंड पता चल रहा होगा कि यहाँ पे ट्रेंड है। अगर इतनी सारी लाइनें हम इसमें लगा लेंगे तो भाई हमें कैसे समझ आएगा कि हमें चार्ट, एग्जैक्ट चार्ट क्या बता रहा है। हम लोगों को देख के, हम यूट्यूब से देख के, बहुत सारे ट्रेडरों को देख के, उनको फॉलो करके, उनके विचार अपने अंदर ला के हम ढेर सारे इंडिकेटर्सों का यूज कर लेते हैं। जो भी इंडिकेटर्स हमें को बताता है यार बॉलिंग बैंड्स लगा लो, मूविंग एवरेज लगा लो। हाँ मैं बोलता हूँ कि इंडिकेटर का यूज करो, बट कुछ सीखने के लिए। ऐसा नहीं कि आप इंडिकेटर से अपने पूरे चार्ट की लाइन को भर दो। अब ये देखो हमने सारी लाइनें इसके चार्ट के ऊपर
से उतार दी। अब देखो चार्ट आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, ये पे रजिस्टर है, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ये हो गया रेजिस्टेंस हो गया, ये देखो ये सपोर्ट हो गया, अब ये सपोर्ट हो गया, ये सपोर्ट हो गया, यहाँ पे आगे मार्केट ने सपोर्ट लिया। इतनी सारी लाइनें लगाओगे तो आपको कैसे समझ आएगा भाई कि एग्जैक्ट चार्ट में हो क्या रहा है। अब ये देखो इधर से एक ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही थी, ठीक है। अब इधर से क्या हुआ, इधर आगे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया कितने पे, 42,000 के ऊपर। अब मार्केट नीचे आ रही है, अब देखो नीचे आई, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर नीचे। अब क्या कर रही है मार्केट, अब यहाँ से हमें पता चल गया कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में स्टार्ट होगी। यहाँ पे हाई अप ट्रेंड था, यहाँ पे डाउन ट्रेंड है। अब ऐसे आप नॉर्मल चार्ट पे एक ट्रेंड लाइन खींच लो, अगर उसका ब्रेकआउट होता है नीचे से सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऊपर से देखो, अगर वो आपको लगता है, इसमें क्या है कि अगर आप ऐसा सिंपल चार्ट में कोई भी अगर अपनी एनालिसिस करोगे तो उसकी एक्यूरेसी 70 to 80% हो जाती है भाई। 70 to 80% अगर मान के चलो तो 70 to 80% आपकी एक्यूरेसी सही होगी। अगर आप मूविंग एवरेज के ऊपर चलोगे या आप कोई भी इंडिकेटर यूज करते हो दूसरों को देख के, तो इंडिकेटर की जो एक्यूरेसी होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल उस इंडिकेटर अगर आप लगा लोगे तो कुछ सीखोगे नहीं खुद। अगर आप कुछ खुद नहीं सीखोगे तो कल को कैसे ट्रेडर बनोगे, ठीक है। फिर तो वही हो गया कि ऐसे तो ऐप्स में बहुत सारे इंडिकेटर्स मैं आपको बता दूं, ये देखो इंडिकेटर भरे पड़े हैं, ये देखो कितने इंडिकेटर्स हैं मैं आपको बता रहा हूँ, सारे इंडिकेटर भरे पड़े हैं। ये देखो कोई EMA क्रॉस हो गया, कोई MA क्रॉस हो गया, कोई मूविंग एवरेज हो गया, कोई MACD हो गया, तो ठीक है, इसमें RSI हो गया, रेट ऑफ चेंज हो गया, प्राइस वॉल्यूम ट्रेंड हो गया, तो बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। बट हमें खुद सीखना है और खुद एनालिस करना है, और खुद एनालिसिस करके अगर खुद एनालाइज करके हमें खुद मार्केट में एक कॉन्फिडेंस से बैठना है। वो कैसे बैठोगे, इंडिकेटर के सर के ऊपर तो नहीं बैठ सकते कि इंडिकेटर के सर के ऊपर बंदूक चलानी है भाई हमें और इंडिकेटर लगा के पैसा कमाना है, वो ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसे इंडिकेटर लगा के आप पैसा कमाना सीख जाओगे ना तो भाई इंडिकेटर तो फिर आपको बहुत ऊपर ले जाएंगे। अगर ऐसे ही अगर इसी इंडिकेटर्स को लगा के अगर आप पैसा कमा लोगे तो फिर भाई हर ऐप में इंडिकेटर ही बैन हो जाएंगे कि इंडिकेटर लगाने क्यों है, ठीक है। तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि जो भी लाइनें आपने एक्स्ट्रा ड्रॉ कर रखी है ना, किसी के थॉट्स, किसी के विचार, किसी ट्रेडर के ऊपर सुन के या किसी ट्रेडर को सुन के, तो भाई उस लाइनों से दूर निकलो। सिंपल चार्ट को लगाओ, अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये देखो रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया, कहाँ पे मार्केट रेजिस्ट कर रही है, कहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रही है। तो भाई सिंपल वे में सीखो। मेरा यही कहना था कि आप ज़्यादा चार्ट के ऊपर लाइनें मत मारो, कितनी लाइनें मारोगे उतना दलदल में फंसते जाओगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि ट्रेड लेना कैसे है या कौन सा ट्रेड लेना है। तो आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।